बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर फ्री पाकिस्तान के सिलसिले की नई वीडियो। तो बेसिकली आज एक दोस्त हैं, फॉलोअर हैं शुगर फ्री पाकिस्तान के, तो उन्होंने अपनी रीडिंग मुझे भेजी ब्लड ग्लूकोज की। और उनकी रीडिंग जो फास्टिंग की थी वो तकरीबन 200 से ऊपर थी, और जो खाने के बाद की रीडिंग तकरीबन 400-500 के करीब थी। डेफिनेटली वो यंग आदमी है, उनको टाइप 1 डायबिटीज़ है। टाइप 2 जो है वो नॉर्मली ओल्ड एज में होती है, और टाइप 1 यंग एज में होती है। तो उनसे मैंने पूछा कि आप क्या इंसुलिन ले रहे हैं, तो वो बता रहे थे कि वो शाम को एक इंसुलिन लेते हैं, एक डोज 20 यूनिट, और इतने ही वो सुबह को लेते हैं। तो मैं उनकी रीडिंग देख के हैरान हुआ कि क्योंकि डॉक्टर उनके नोट्स पे लिखा हुआ था कि 600 से ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा है, और 400, 300, 500 की रीडिंग पे डॉक्टर ने उन्हें कोई इंसुलिन एडजस्ट नहीं कराई, ना उनको बताया। अगर आप अपनी ब्लड शुगर जो है फास्टिंग की और खाने के बाद की 300-400 से ऊपर ऐसे छोड़ देंगे, तो 2-4 साल के अंदर अंदर आपके बहुत सारे आज़ाद जो हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि न्यूरोपैथी हो जाती है, आपकी आंखें, किडनी, हार्ट। तो टाइप 1 डायबिटिक्स में तो पर्टिकुलरली, क्योंकि इनको यंग एज में ये बीमारी आती है, 20-25 साल की उम्र में आती है, बाद दफ़ा कम भी आती है, तो वो जब 30 साल तक पहुंचते हैं तो बहुत सारे उनको ऑलरेडी जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं शुगर की वो हो जाती हैं, फिर उनको रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वीडियो का मकसद है आपको समझाना कि जो टाइप 1 डायबिटिक हैं उनकी इंसुलिन कैसे एडजस्ट होती है। तो आप इसको खुद ना करें एडजस्ट, लेकिन आप इसको समझ लें कि इंसुलिन की जो 2 किस्में हैं और ये कैसे एडजस्ट होती है। फिर उसके बाद जाके डॉक्टर से मशवरा करें, के पास बैठें और उनको ट्राई करें अपने साथ-साथ लाइफ़स्टाइल जो चेंजेज़ हैं वो भी करके, तो उसको आप एडजस्ट करें, तो वो तकरीबन 1-2 महीने के अंदर-अंदर आपकी शुगर नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी। इवन अगर आप टाइप 1 डायबिटीज़ हैं, इवन अगर आपकी पैंक्रियाज़ खत्म हो चुका है, कोई इंसुलिन नहीं बन रही, तो वो उसको बस एडजस्ट करना पड़ता है। हर बंदे को अपनी शुगर के मुताबिक उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो बुनियादी बात जो आपको समझने की है कि अगर आपको कोई डॉक्टर इंसुलिन लगाता है, देता है, या कहता है कि इंसुलिन लगाएँ, या कोई आपको बता रहा है कि इंसुलिन लगा रहा है, तो डॉक्टर से पूछें कि ये कौन-सी इंसुलिन है। तो इंसुलिन की 2 किस्में होती हैं। एक होती है बेसल इंसुलिन और एक होती है बोलस इंसुलिन। नाम कुछ भी हो, क्योंकि पाकिस्तान में डिफरेंट नाम होगा कंपनीज़ के, या उनकी जो स्ट्रेंथ है डिफरेंट होगा, लेकिन नॉर्मल जो इंसान के अंदर पैंक्रियाज़ जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है 2 किस्मों की होती है, और वही 2 किस्मों की इंसुलिन इंसान को लगती भी है अगर आपका पैंक्रियास प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो बेसल इंसुलिन वो है जो आपके खून में 24 घंटे थोड़ी-थोड़ी करके आपका पैंक्रियास रिलीज़ करता रहता है। तो बेसल इंसुलिन का मकसद ये होता है कि ये थोड़ी-थोड़ी रिसती रहती है आपके खून में, तो आपके खून का जो ब्लड शुगर लेवल है, जो नॉन डायबिटिक हैं, जो डायबिटिक नहीं है, तो उनका ब्लड शुगर 80, 85, 90 के ऊपर रहता है। जब वो ऊपर जाने लगता है तो वो जो बेसल इंसुलिन होती है इंसान के अंदर, वो उसको नीचे ले आती है। जब वो बहुत नीचे जाता है, जैसे 70 तक जाता है, तो उस वक्त ये है कि आपका जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होते हैं वो शुगर रिलीज करते हैं। तो फिर वो एक बड़ा फाइन सा बैलेंस रहता है, तकरीबन 80 और 90 के दरमियान 24 घंटे वो शुगर रहती है। तो ये होती है बेसल, इसको आप याद कर लें। दूसरी होती है बोलस। बोलस इंसुलिन वो होती है जो आप के खाने के फ़ौरन बाद रिलीज़ होती है। अगर आपको शुगर नहीं है, तो बेसिकली आपकी बेज़ल तो सारा दिन 24 घंटे थोड़ी-थोड़ी रिसती रहती है, लेकिन उसके साथ-साथ आपकी शुगर कुछ ग्रैन्यूल्स की शक्ल में वो सेव होती रहती है आपके पैंक्रियाज़ में। तो ये जब आप खाना खाते हैं, जब आप शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह खाते हैं, तो आपकी शुगर अचानक खाने के बाद बढ़ती है। आपको शुगर है या नहीं है, दोनों सूरतों में शुगर जब आप खाएँगे तो शुगर बढ़ेगी। जब बढ़ती है तो वो बोलस इंसुलिन जो है वो अचानक पूरा एक मारती है, जैसे आप यूं कह रहे हैं कि पाइप का बर्स्ट होता है पानी का, तो वो एक बर्स्ट मारती है जो कि हाई पोटेंसी की, हाई क्वांटिटी की होती है। वो बेजल की तरह थोड़ी थोड़ी नहीं रिसती, तो वो खाने के बाद रिलीज होती है अचानक।
जो ही शुगर आपकी खाने के बाद 120-30 तक जाने लगती है, अगर आपने मीठा खाया तो हो सकता है 140-50 तक भी चली जाए, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है। तो उस वक़्त वो जो है आपकी बोलस इंसुलिन बड़ी मिकदार में रिलीज़ होती है और उस शुगर को कंट्रोल करके नीचे लेके आती है। तो इसलिए जब आप बहुत ज़्यादा मीठा या कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो आपको भूख लग जाती है घंटे 2 घंटे बाद, क्योंकि आपकी शुगर बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है। उसके नतीजे में आपकी बोलस इंसुलिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है और आपकी शुगर नीचे लेके इतनी नीचे ले आती है कि वो 70 से भी नीचे चली जाती है। तो आप समझते हैं कि आपको भूख लग गई है। तो ये 2 याद रखें कि एक बेसल इंसुलिन होती है, एक बोलस इंसुलिन होती है। अब जो लोग टाइप 2 डायबिटिक हैं, जिनका पैंक्रियाज़ ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहा है इंसुलिन, लेकिन उनकी थोड़ी प्रोड्यूस हो रही है, तो उनको नॉर्मली जो है वो आप बेसल इंसुलिन रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स, क्योंकि वो बेसल इंसुलिन 24 घंटे उनकी रहती है और वो उनको आहिस्ता-आहिस्ता उनके जिस्म में उनकी शुगर को लेवल पे रखती है। लेकिन टाइप 1 डायबिटिक जो हैं, उनको अगर सिर्फ़ आप बेसल इंसुलिन देंगे, तो वो इंसुलिन 24 घंटे में भी आपकी इतना काम करेगी कि आपकी शुगर थोड़ी लेवल पे रखेगी, लेकिन जब आपके पेट में कुछ नहीं होगा। जब आप खाना खाएँगे, तो उस वक़्त बेसल इंसुलिन आपके लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि बेसल इंसुलिन बहुत थोड़ी मिकदार में रिलीज़ होती है। चाहे आपकी अपनी रिलीज़ हो रही है या चाहे आप उसका इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो इसलिए टाइप 1 डायबिटिक या जिनकी शुगर 300-400 से ऊपर होती है, उनको साथ-साथ में बोलस इंसुलिन भी लगानी पड़ती है और बोलस इंसुलिन सिर्फ़ खाने के साथ लगती है। ये नॉर्मली डिपेंड करता है, आप डॉक्टर से देख लें कौन-सी कंपनी, कौन-सी पोटेंसी है, या खाने से आधा 1 घंटा पहले वो लगाते हैं ताकि जब आप उसके बाद खाना खाएँ तो उस वक़्त तक वो खून में चली जाए। तो तकरीबन खाने के आधे घंटे 15-20 मिनट डिपेंड्स कि वो फ़ास्ट एक्टिंग है या स्लो एक्टिंग है, तो उसको लगाते हैं। तो वो बेसिकली इसको कहते हैं कि वो आपके खाने को कवर करती है, उसका बेसल इंसुलिन से कोई ताल्लुक नहीं। तो जो लोग रात को और सुबह को 15-15, 20-20 यूनिट लगाते हैं, वो है बेसल इंसुलिन। और बोलस जो है वो आप जब भी खाना खाएँगे तो उस खाने को कवर करने के लिए आपको बोलस इंसुलिन लगानी पड़ेगी। अगर आप टाइप 1 डायबिटिक हैं और आप बेसल इंसुलिन पे रह रहे हैं और आपके खाने की बाद की रीडिंग 300-400 से ज़्यादा है, तो बेसिकली आप 5-10 साल में अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में डालेंगे। तो खुदारा अपने डॉक्टर से मशवरा करें, इस चीज़ को समझें कि इंसुलिन की किस्में क्या हैं, बेसल और बोलस। तो अगर आप टाइप 1 डायबिटिक हैं, तो आप बेसल तो लगाएँगे ही रात को और सुबह को, ताकि जब आपने खाना नहीं खाया रात को, आपकी जो है वो शुगर बहुत ज़्यादा हाई ना हो सोते हुए में या सुबह में, तो वो रात और सुबह की आप डोज़ लगाएँगे। लेकिन जो ही आप नाश्ता करें, जो ही आप लंच करें, जो ही आप डिनर करें, तो उससे पहले वो आधा घंटा बोलस वाली इंसुलिन जो है वो आपको लगानी पड़ेगी। तो वो आपके जो खाने की पीक है शुगर की, वो उसको ब्रेक करती है, उसको कवर करती है, और बेसल आपकी 24 आवर्स को कवर करती है। अब इसमें दूसरा मसला जो है, वो है कि जितनी आप ज़्यादा मिकदार में चीनी, रोटी, चावल या कार्बोहाइड्रेट्स खाएँगे, उतनी ज़्यादा शुगर आपकी ज़्यादा होगी टाइप 1 वालों में। तो इसलिए उनको उतनी ज़्यादा जो है वो बोलस इंसुलिन लगानी पड़ती है। तो इसका आसान तरीका ये है कि जिसको कहते हैं लॉज़ ऑफ स्मॉल नंबर्स, ठीक है? उसके उसमें ये कहते हैं, डॉक्टर रिचर्ड बर्नस्टीन का ये आज़मूदा तजर्बा है, वो टाइप 1 डायबिटिक हैं और दुनिया के माहिर तरीन आदमी हैं इसमें, डायबिटीज़ में। तो वो कहते हैं कि आप कार्बोहाइड्रेट, शुगर, रोटी, चावल बहुत कम कर दें। तो उस कम करने से जो आपकी बोलस इंसुलिन की डोज़ है, जो आप खाने के साथ लेते हैं, वो भी उतनी ही कम हो जाएगी। तो अगर तो आप एक मील में 12, 10 से 15 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट्स जो ले रहे हैं, तो 10 से 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है कि चावल, रोटी वगैरह तो आप नहीं खा सकेंगे, उसमें आप वेजिटेबल से कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, जो आपकी हैं लीफी वेजिटेबल्स हैं, या कुछ प्रोटीन में भी आपकी शुगर में कन्वर्ट होती है। तो वो आपको चेक करना पड़ेगा, आप वीडियोस बाकी देख लें या इंटरनेट पे सर्च कर लें। तो बेसिकली अगर आप टाइप 1 हैं या टाइप 2 डायबिटिक हैं, तो आपको एक खाने के अंदर 10 से 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, और वो भी वेजिटेबल्स की सूरत में, ताकि वो आपको विटामिन भी दें, आपकी जो मिनरल्स हैं, जो आपकी बाकी कमी है जो फ्रूट से आप नहीं ले रहे,
तो वो भी पूरी हो जाएगी। तो उसमें आप जितना कम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे उतनी कम आपको बोलस इंसुलिन लगानी पड़ेगी। तो अगर तो आप पूरी चावलों की प्लेट खा रहे हैं, 2 रोटियां खा रहे हैं, या आपने शुगर ली है, बहुत ज़्यादा मीठा खाया है, तो उसमें आपको बोलस जो इंसुलिन है जो उस मील को कवर करने के लिए लगानी है, वो अच्छी खासी लगानी पड़ेगी। 20 यूनिट, 30 यूनिट, 60 यूनिट लोग लगाते हैं सिर्फ एक खाने को कवर करने के लिए। तो टाइप 1 वाले जो हैं, चूंकि ये लाइफ लॉन्ग डिजीज है, आपको उसके साथ फाइट करना है आखिरी दम तक, और आप कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। आप सेहतमंद रह सकते हैं, लंबी जिंदगी गुजार सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा, लेकिन आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो बोलस इंसुलिन डॉक्टर से कहें। अगर आप टाइप 1 हैं, 300-400 से ऊपर शुगर जा रही है आपकी खाने के 2 घंटे बाद, तो डॉक्टर साहब से कहें जी कि मेरी बोलस इंसुलिन मुझे लगाएं, और उसकी मुझे मिकदार जो है एडजस्ट करके दें। और वो मिकदार आप ऐसी एडजस्ट करेंगे कि आप कार्ब्स या कार्बोहाइड्रेट या नशास्तदार ग़िज़ाएँ जो हैं उनको आहिस्ता-आहिस्ता कम करते जाएँ, और उसके साथ-साथ अपनी इंसुलिन की मिकदार एडजस्ट करते जाएँ। उसका तरीका ये होता है कि अगर आपने खाना खाया है तो आप उसमें एवरेज कैलकुलेट कर लें कि कितनी आपने उसमें शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स खाई हैं, कितने ग्राम बनती है। तो हर ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है उस वो तकरीबन आपकी 5 मिलीग्राम शुगर बढ़ाता है। तो अगर आपने 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खाए हैं तो आपकी शुगर अगर 100 थी खाने से पहले तो 150 हो जाएगी। हर ग्राम कार्बोहाइड्रेट 5 मिलीग्राम पर डीएल जो है वो शुगर बढ़ाता है ब्लड में। अगर आपने 20 ग्राम कार्ब खाए हैं तो 20 को 5 से ज़रब दें तो 100 होगी। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि चावलों की छोटी प्लेट जो है उसमें तकरीबन आपके 70-80 ग्राम कार्ब होते हैं। तो उसको अगर आप 5 से ज़रब दें, तो अगर आप टाइप 1 डायबिटिक हैं, आपकी इंसुलिन बिल्कुल नहीं बन रही, तो अगर आप खाने से पहले आपकी 100 थी और आपने चावलों की एक प्लेट खाई है, या एक रोटी खाई है, या चीनी खाई है, तो आपकी शुगर तकरीबन 300-400 से ऊपर चली जाएगी। अब उस 300-400 शुगर को कम करने के लिए आपको उतनी ही बोलस इंसुलिन की इंजेक्शन खाने से आधा घंटा पहले लगाना पड़ेगा। और ये नॉर्मली आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लें, लेकिन नॉर्मल जो रेंज होती है वो 1 यूनिट जो होता है आपका इंसुलिन का, वो तकरीबन 40 मिलीग्राम जो आपकी शुगर है उसको कवर करता है। तो आप यूँ समझ लें कि अगर आपकी 200 मिलीग्राम शुगर ऊपर गई है तो उसके लिए तकरीबन आपको 5 यूनिट लगाने पड़ेंगे। इस तरह करके उनकी वो एक होती है कैलकुलेशन, वो आपकी डॉक्टर कर देंगे। खुद ना करें, क्योंकि आप वो बोलस इंसुलिन जो है जो खाने के साथ वाली है, जो खाने के लिए लगाते हैं, वो उस मिकदार में एडजस्ट करनी पड़ती है जिस मिकदार में आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाए हैं। तो खुदारा अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 है, पुरानी है, और आपकी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो सिर्फ सुबह और शाम वाली इंसुलिन पे डिपेंड ना करें। बोलस इंसुलिन जो है, जो खाने के पीक जो शुगर है खाने के बाद जाती है, उसको कवर करने के लिए आपको जितनी दफ़ा खाना खाएंगे उतनी दफ़ा आपको बोलस इंसुलिन लगानी पड़ेगी। आहिस्ता आहिस्ता आप 2 खानों पे आ जाएं, 2 दफ़ा लगाएंगे, कम कार्बोहाइड्रेट्स कर दें तो कम मिकदार में लगाएंगे, और साथ साथ आप जो आपकी बेजल है जो सुबह और शाम लगाते हैं वो लगाते रहें, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता खून में जाती है। ठीक है, आप एक वक्त लगाते हैं लेकिन उसका असर आपका तकरीबन 10-12 घंटे रहता है। फिर सुबह लगाएंगे तो फिर 10-12 घंटे उसका असर रहेगा, तो वो आपकी शुगर को लेवल रखती है सारा दिन। लेकिन यूं ही आप खाना खाते हैं तो उस वक्त उस शुगर को आपकी जो बेजल इंसुलिन की डोज है जो नॉर्मली पाकिस्तान में लोग लेते हैं वो कवर नहीं करती। उसके लिए आपको बोलस इंसुलिन की डोज इंजेक्शन लेना पड़ेगा बेस्ड ऑन कि आपने कितनी कार्बोहाइड्रेट एक खाने में खाई है। तो काइंडली इसको अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें, इसको थोड़ा देख लें क्या बोलस क्या बेजल कौन कौन सी इंसुलिन अवेलेबल है पाकिस्तान में, एक उसकी डोज है वो कितने ग्राम आपकी मिलीग्राम आपकी शुगर कम करती है, उसके मुताबिक अपने खाने के कार्बोहाइड्रेट के ग्राम देखें, उनको 5 से ज़रब दें, वो आपको शुगर बता देगी। उसके मुताबिक आप उसकी इंसुलिन जो है जो बोलस इंसुलिन है उसकी मिकदार एडजस्ट करें। वो खाने से तकरीबन 15 मिनट पहले या आधा घंटा पहले लेते हैं। तो जब आधा घंटे बाद आप खाना खाते हैं, खाना खाने के तकरीबन 15-20 मिनट बाद आपकी शुगर हाई होना शुरू होती है, तो उस वक्त तक आपकी इंसुलिन जो है वो ऑलरेडी ब्लड में पहुंच चुकी होती है बोलस वाली, तो वो आपका मैनेज कर देती है। ठीक है जी, थैंक यू एंड गुड लक, सी यू सून इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर उसको आप कमेंट्स में नीचे दे दें,
तो मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन आप खुदारा टाइप 1 डायबिटिक्स जो हैं वो अपनी इंसुलिन को ज़रूर एडजस्ट करें और पर्टिकुलरली जो खाने को एडजस्ट करने वाली बोलस इंसुलिन। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।